नमस्कार। अगर आप भी केदारनाथ की पवित्र यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो बस 1 मिनट रुकिए। आज हम एक ऐसी बेहद जरूरी बात समझने वाले हैं जो आपकी यात्रा को न सिर्फ सफल बल्कि सुरक्षित भी बना सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही गंभीर चेतावनी से, क्योंकि देखिए आस्था की इस पवित्र यात्रा पर ना कुछ बहुत शातिर घोटालेबाजों की नजर है जो श्रद्धालुओं की भावनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। हर साल केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा की इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाती है। तो आइए आज ये समझते हैं कि आखिर ये स्कैम काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, इनसे बचकर बुकिंग करने का एकमात्र सही और सेफ तरीका क्या है। तो ये घोटाले होते कैसे हैं? चलिए इनके काम करने का तरीका समझते हैं। अच्छा, इनका सबसे पहला तरीका होता है एक नकली ऑनलाइन दुनिया बनाना। ये लोग इतनी प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेज बना देते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। और इन पर क्या होता है? गारंटी टिकट और भारी डिस्काउंट के वादे। अगला कदम होता है भरोसा जीतना। ये अपराधी क्या करते हैं, खुद को IRCTC या किसी और असली हेलीकॉप्टर कंपनी का एजेंट बताते हैं और यकीन मानिए इसके लिए वो नकली ID कार्ड और डॉक्यूमेंट तक इस्तेमाल करते हैं। और बस जैसे कोई इनके झांसे में आता है, ये कहते हैं कि एडवांस पेमेंट कर दीजिए। लेकिन कहाँ? अपने पर्सनल बैंक अकाउंट या UPI पर। और पैसा मिलते ही ये लोग गायब हो जाते हैं। फोन बंद, कोई जवाब नहीं। और नतीजा ये होता है कि तीर्थयात्री बेचारे बिना टिकट के रह जाते हैं, उनके पैसे भी डूब जाते हैं और यात्रा का पूरा प्लान भी चौपट हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस धोखे से बचना कैसे है और हेलीकॉप्टर टिकट सुरक्षित तरीके से बुक कैसे करनी है? ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं www.heliyatra.irctc.co.in, बस यही और सिर्फ यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे कहीं अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरी वेबसाइट फ्रॉड हो सकती है। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, हेलीकॉप्टर टिकट बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ IRCTC के पास है। इसका कोई एजेंट नहीं है, कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं। तो अगर कोई भी खुद को एजेंट बता रहा है तो समझ जाइए वो 100% फ्रॉड है। तो एक सेफ बुकिंग के लिए बस ये 3 आसान सी बातें याद रखनी है। पहली, हमेशा ऑफिशियल IRCTC पोर्टल ही इस्तेमाल करें। दूसरी, पेमेंट करने से पहले वेबसाइट का URL मतलब एड्रेस दोबारा चेक कर लें। और तीसरी, सबसे जरूरी, किसी के भी पर्सनल बैंक अकाउंट या UPI पर पेमेंट करने से बचें। चलिए अब जरा साइड बाय साइड देखते हैं कि एक असली और एक नकली बुकिंग में क्या फर्क होता है, ताकि इस तरह के स्कैम को दूर से ही पहचाना जा सके। देखिए, यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। धोखेबाज आपको WhatsApp या सोशल मीडिया पर डील ऑफर करेंगे और पैसे मांगेंगे पर्सनल UPI या बैंक अकाउंट में, जबकि ऑफिशियल बुकिंग सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर होती है और पेमेंट भी IRCTC के अपने सिक्योर पेमेंट गेटवे के जरिए होता है, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं। और हाँ, कोई एजेंट नहीं होता है, ये तो हम जान ही चुके हैं। अब मान लीजिए, भगवान ना करे, अगर कोई इस धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाए, तो ऐसे में तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? ये नंबर बहुत जरूरी है, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। जैसे ही धोखाधड़ी का पता चले, सबसे पहले इसी नंबर पर कॉल करना है। तो रिपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है? पहला, जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और 1930 हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें। दूसरा, आपके पास जो भी सबूत हैं, मतलब सारी बातचीत के स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट की रसीदें, सब कुछ संभाल कर रखें। इससे अधिकारियों को केस सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये जो वेबसाइट है https://cybercrime.gov.in, ये साइबर अपराध की शिकायत के लिए ही बनाया गया ऑफिशियल सरकारी पोर्टल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन घोटालों से बचने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। सतर्क रहना ही सबसे जरूरी है। देखिए, ये धोखेबाज हमेशा जल्दबाजी और सीक्रेसी का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमेशा ऑफिशियल चैनल से ही बुकिंग करें। किसी की बातों में आकर जल्दी फैसला ना लें। अब सवाल यह है कि ये जरूरी जानकारी और किसके साथ साझा की जा सकती है ताकि वो भी सुरक्षित रहें? अपने दोस्तों, परिवार वालों और जो भी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाइए। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी को एक बड़े फ्रॉड से बचा सकती है।